हाय दोस्तों, मेरे पास एक कैलकुलेटर है। आप लोग देख ही सकते हैं। मैं इसमें कुछ चीज़ें काउंट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, सीए फाउंडेशन के बच्चों को। आप लोगों को मैं कुछ काउंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अक्टूबर में बचे हैं 6 डेज़, नवंबर में होते हैं 30 डेज़, दिसंबर में होते हैं 31 डेज़, 18 जैन को आपका पेपर शुरू हो रहा है, तो जनवरी में हम लोग 17 डेज़ काउंट कर लेते हैं। तो 84 डेज़ आ रहे हैं दोस्तों। मतलब आपका एग्ज़ाम जो है वो 84 डेज़ है। ठीक है, हम लोग 4 दिन को नहीं काउंट करते हैं। 80 डेज़ हैं आपके पास। ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स को 4 दिन बाद, लेट सपोज़ आप वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपके जो पेपर्स हैं ना वो सिर्फ 80 डेज़ अवे हैं। ठीक है, और मैं इस वीडियो से ना कुछ चीज़ें बस आपके सामने क्लियर रखना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ना गिव अप करके बैठ चुके हैं कि अब तो हो गया, मेरा तो खेल ख़त्म है, अब तो मेरा खेल ख़त्म है, अब तो सीधा ग्रेजुएशन के बाद ही सीए फाउंडेशन लिखूंगा, क्योंकि अब तो हो गया ना, जैन का अटेम्प्ट तो आ चुका है। सिर्फ 80 डेज़ में सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं हो सकता। आई एम कुक्ड, आपकी लैंग्वेज में बोले तो आई एम कुक्ड, राइट। अब तो कम बैक नहीं हो रहा, अब तो कम बैक नहीं होगा आपसे। बट मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, मैं प्लीज़ समझो मेरी बात। आपके 12th हुआ है आपका। ठीक है, आप सब, आई होप आप सब ने 12th किया हो। आप सबका 12th हुआ है। ठीक है, आपने 11th किया है, आपने 12th किया, आपका बेसिक स्ट्रांग है। ठीक है, 11th एंड 12th को बेसिक्स माना जाता है। ठीक है, जस्ट इन केस इफ़ यू डोंट नो। और अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, ठीक है, और आपने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की सीए फाउंडेशन के लिए, और आप अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं, या तो आपका 40-50% सिलेबस, 20% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या तो आप स्मार्ट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप रिवीजन फेज़ में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो लेट मी टेल यू, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, इनमें से चारों में से कोई भी कैटेगरी में आप आते हो, you still have a time. And I'm not making it up, I'm not making it for the sake of giving you false hope. No, it's truly possible. आप मेरी बात पे भरोसा नहीं करते, आप ये वीडियो किसी सीनियर को भेज देना जो आर्टिकलशिप कर रहा होगा या जो सीए फाइनल में होगा, और उनसे पूछ लेना कि भैया सही कह रहे हैं कि नहीं इस वीडियो के थ्रू। वो आपको कह देंगे कि जो ये भाई बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सही गाइड करता है। ठीक है, तो मैं लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इट्स वेरी मच पॉसिबल। और अब आप बोलेंगे कि अब तो भैया आप बोलेंगे कि हाँ, अब आपको डेली 15 घंटे पढ़ने फॉर द नेक्स्ट 80 डेज, तो इसी फाउंडेशन क्लियर होगा। तो भैया ये तो मैं पढ़ ही नहीं सकता यार। नहीं, मैं नहीं बोल रहा ये। Seriously, I'm not telling you to study for 15 hours. I'm not telling you to study for 12 hours a day for the next 80 days. No, I'm not even telling you to study for 10 hours a day for the next 80 days. No, I'm not telling you. I'm just expecting you I'm just expecting from you that if you study just for 8 hours, like 8 intense hours of studies, like a self फोकस्ड, इतना इंटेंस वाला फोकस, लाइक कि सिर्फ 8 आवर्स आप सिर्फ बुक के साथ हैं, आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, और आप पूरे उसमें इन्वॉल्व हैं डीपली, कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ रहे डेली बेसिस पे 80 डेज, 8 8 64, 640 आवर्स ऑफ डीप फोकस स्टडीज। That's all required. That's all to clear CA foundation with exemption in all the 4 subjects. With exemption, 640 hours are too much, I'm expecting. If you just study for 500 hours, just 500 hours, you will be able to make it. You will be able to make it. I'm telling you, you will be able to make it. It's just you don't need extra time. You don't need extra 3 more months. No, you don't need. And don't give yourself a false hope that I'm gonna skip this Jan 26 attempt, and I'm gonna prepare for a rank in upcoming attempt May 26, September 26. You are not going to make it. Let me tell you, you are not disciplined. You are not even 1% disciplined. सी प्लीज़ समझो, आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आपके पास एफर्ट्स की कमी है। 80 दिन बहुत होते हैं, 80 डेज आर मोर देन सफिशिएंट, इवन 2 मंथ्स आर इनफ इन ऑर्डर टू क्रैक सीए फाउंडेशन, अगर आपका 11th एंड 12th का बेसिक अच्छा है तो क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? एक अटेम्प्ट, वहाँ पे आप अटेम्प्ट लगा रहे हो जहाँ पे अटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, और एक छोटी सी गलती कर रहे हो आप, is which basically means you are not believing in yourself that you will be able to make it. सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि आने वाले 80 डेज डेली 8 आवर्स दे दो अपने आप को, एंड यू विल बी अ सी एंटर स्टूडेंट। दैट्स इट। इतना तो कर सकते हो ना।
ठीक है, आपको क्या करना है, डेली बस 8 घंटे पढ़ने हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे, रेस्ट ऑफ द टाइम आपको जो करना है करो, आई डोंट केयर, जो करना है करो। बट आप वो भी नहीं कर रहे हैं। सीए इंटर में तो भाई और पढ़ना पड़ता है भाई, सीरियसली। सीए इंटर में तो 8-8 घंटे के सिर्फ क्लासेस ही होते हैं डेली बेसिस पे, वो भी स्ट्रेट फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद आपको डेली आके घर पे पढ़ना भी पड़ता है, उस क्लासेस को रिवाइज भी करना पड़ता है, होमवर्क भी करना पड़ता है, और फिर रोज़ सुबह उठ के जाना भी है आपको क्लासेस। तो आप इंटर कैसे क्लियर करोगे भाई, ये बता दो, अगर आप फाउंडेशन में ऐसा कर रहे हो अपने साथ तो। नहीं, नो, जस्ट टेल मी ना, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन इज ओपन। ठीक है, आप मैनिफेस्ट करते हो रातों को सीए बनना है, 80 दिन तो आप फोकस कर नहीं, 80 दिन तो फोकस कर नहीं पा रहे, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, बिग 4 में आर्टिकलशिप लगेगी, केपीएमजी के मैनेजर के साथ कॉफ़ी पियेंगे 1 साल बाद, नहीं नहीं पियोगे भाई। ऐसे तो स्मॉल मिड साइज फर्म भी आपको नहीं मिलेगी, सी आई एम टेलिंग यू, नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ अभी सुधर जाओ, प्लीज़ सुधरो और पढ़ना शुरू करो भाई। पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए मैंने मेंबरशिप चालू करके रखी है। 59 रुपीज़ में आपको पर्सनलाइज गाइडेंस मिलती है। 4,000-8,000 रुपये की मेंटोरशिप सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी की, सिर्फ 59 रुपीज़ में आप मेंबरशिप ज्वाइन करो। पर्सनलाइज आपको मेंटोरशिप दूंगा, कॉल, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर दूंगा, जब मन चाहे तब कॉल करना, बोलना भैया ये दिक्कत आ रही है, देखो भैया आपने बोला था 80 दिन पढ़ने के लिए, मैं पढ़ रहा हूँ और ये दिक्कत आ रही है, बताओ इसका सोल्यूशन क्या। मैं बताता हूँ ना भाई, मैं बताता हूँ ना। और मैं कोई मेंटोरशिप तो बेच नहीं रहा हूँ कि भाई प्लीज़, और फोकट का फॉल्स होप बेचने, मैं, आप देख लेना, जब 2 महीने बचते हैं, जब 40 दिन बचते, 30 दिन बचते, तो मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाता। ऐसा वीडियो मैं अभी 84 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी भी आप इज्जत से मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे। बट नहीं, डूम स्क्रॉलिंग करनी है, रेडिट पे जाके रिव्यू पढ़ना है, बॉलीवुड गॉसिप देखनी है, इंस्टा सेलेब्स गॉसिप देखनी है। हाँ, सोश अरे छोड़ दो भाई, बस 80 दिन के लिए छोड़ दो, उसके बाद जो करना है करना। प्लीज़, क्या क्या कमी है, स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो अवेलेबल है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं भैया मुझे वो सब पुरानी वीडियोस नहीं देखनी है, पुरानी क्या 1 महीने पहले डाली थी भाई, अगर आपको वो नहीं देखनी है और आपको चाहिए कि Gen 26 के लिए बना दूँ, भाई कमेंट सेक्शन भर दो कि भैया लॉ के लिए बना दो, भैया मैथ्स के लिए बना दो, इकोनॉमिक्स के लिए बना दो, अकाउंट्स के लिए बना दो, मैं सब्जेक्ट वाइज बना दूंगा, ऐसे ऐसे प्लान पढ़ लो, कर लो। और सुनो, एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि 80 दिन में आप 100% सिलेबस करके जाओ, नहीं, वो भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आपसे बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ 3/4 ऑफ द सिलेबस, सिर्फ 3/4, 75% ऑफ योर सिलेबस उतना करके जाओ, सिर्फ 3/4। जैसे कि मैथ्स में सबको इशू आता है ना, सिर्फ 75% करके जाओ सिलेबस। स्टैटिस्टिक्स पहले कंप्लीट कर लो, लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट कर लो, फिर आपको मैथमेटिक्स में जो समझ में आए उतने चैप्टर्स करके चले जाओ। इकोनॉमिक्स तो 100% कर ही लोगे ना, वो तो सबसे ईजी सब्जेक्ट है। लॉ में 3/4 अप्लाई कर दो, अकाउंट्स में 3/4 अप्लाई कर दो, हो गया। अब तो मैंने आपका सिलेबस भी शॉर्ट करके दे दिया एकदम शॉर्ट एज में, अभी आप तो पढ़ लो। हाँ, अब बोलोगे कि भैया यार मॉक टेस्ट पेपर देना पड़ेगा 3-4, एक मॉक टेस्ट पेपर दे सकता है तू, एक मॉक टेस्ट पेपर पर सब्जेक्ट, जिसमें आप अपना बेस्ट दे दो, बेस्ट तरीके से रिवाइज करके प्रॉपरली एकदम 3 घंटे माहौल लगा के बैठे, एक मॉक टेस्ट पेपर दे सकता है इन 80 डेज़ में। 4 सब्जेक्ट है, एक मॉक टेस्ट पेपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर सब्जेक्ट, 4 मॉक टेस्ट पेपर देना है, ठीक है, दे सकता है। ज़रा मैं डिवाइड तो करूँ, 12 हफ्ते हैं तेरे पास, ये 12 हफ्ते 4 सब्जेक्ट हैं भाई, 1 हफ्ते में दे देना आराम से, तेरे पास चांस ही चांस है। 3 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट पेपर देगा तो भी तेरा मॉक टेस्ट पेपर भी हो जाएगा। ऐसे मॉड्यूल की कवरेज कर लेना, आरटीपी कवर कर लेना, एमटीपी कवर कर लेना और पीवाईक्यूज कवर कर लेना। कहाँ तक, मई 24 से लेके सितंबर 25 तक कवर कर लेना, ठीक है। फिर लास्ट में जाके 1.5 डेज़ रिवीजन लगा लेना, कैसे, एग्ज़ाम से पहले वाली। अकाउंट्स के लिए मत लगाना, लॉ के लिए लगा लेना, इकोनॉमिक्स के लिए लगा लेना,
और मैथ्स के लिए लगा लेना, क्योंकि उसके लिए 1.5 डेज़ ही मिलते प्रिपेयर करने के लिए। तो प्रॉपरली एक बार 1.5 डेज़ बैठ के उनको प्रॉपर रिवीजन कर लेना, सो दैट आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस हो जाए एग्ज़ाम से पहले कि आपको 1.5 डेज़ में कैसे प्लानिंग करनी है और कैसे रिवीजन करना है। लो, ये भी मैंने बता दिया। और कौन सा सीक्रेट रिवील करूँ भाई मैं? और इसके बाद भी अगर आप पढ़ नहीं रहे ना भाई, इसके बाद भी अगर आप डूम स्क्रॉलिंग करेंगे, फेल होंगे ना, तो प्लीज़ एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आएगा ना, गिल्ट में मत रहना, ठीक है? बस ये कहना कि आई एम डिज़र्विंग ऑफ दिस रिज़ल्ट, और मुझे कोई गिल्ट और शेम महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने ये चूज़ किया है रिज़ल्ट। मैंने चूज़ किया टू नॉट मेक एनी एफर्ट। भैया तो आया था 80 दिन पहले बताने कि प्लीज़ सुधर जाओ, बट मैं ही नहीं सुधरा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मुझे बस आपको समझाना था, आई होप मैंने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जो सीए फाउंडेशन में है और जो अभी बेड पे बैठ के हाथों का यूज़ कर रहे हैं और इंस्टा रील्स देख रहे हैं, प्लीज़ उनको ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 3000 सब्सक्राइबर जल्दी ही हम लोग पहुँच जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो। थैंक यू सो मच।